हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और दिस टाइम क्या नाम है भाई, कोई कौन सा ईयर है, मार्च 2018, पेपर 32 और क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ईयर है और किस नाम से है, डेनियर के नाम से ये क्वेश्चन है। डेनियर हैज़ रन अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स, राइट। इसके बाद ही करेंटली हैज़ 140,000 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। डेनियर इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग वन ऑफ हिज करंट मशीन, आइदर मशीन ए एंड मशीन बी। दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी 2 मशीन्स दी हुई हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द बिजनेस। मशीन ए की जो कॉस्ट है वो कितनी है भाई, 2,10,000। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। एनुअल नेट कैश फ्लो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। मशीन बी का आपके पास सारी चीज़ें गिवन है, यानी एनुअल कैश फ्लो भी गिवन है। इसका पे बैक निकाल दिया हुआ है, इसका पे बैक फाइंड करने का बोला है। नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, इधर नेट प्रेजेंट वैल्यू है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR दोनों का नहीं है। एग्री। इसके बाद ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू अक्योर इवनली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ईच मशीन। अक्योर चल रहे हैं, अक्योर मीन्स एक्रूड है आपके पास। एनुअल नेट कैश फ्लो फॉर ईच मशीनरी स्टे द सेम एवरी ईयर। जो हर साल आपका जो एनुअल नेट कैश फ्लो है वो क्या है, सेम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे बच्चों कितना दिया हुआ है, 8% है। IRR इससे ऊपर आना चाहिए, ARR इससे ऊपर आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिस्काउंट फैक्टर्स क्या है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। इसके बाद पॉलिसी, कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट ऑल नॉन करेंट एसेट, स्ट्रेट लाइन मेथड, नाइदर मशीन विल हैव एनी रेजिडुअल वैल्यू। आपकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन NPV एंड पे बैक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। 4 मार्क्स आ गया। तो आप लोगों को कम से कम जो थियोरेटिकल इम्पैक्ट लिखवाने का बोला था ना, इसी वजह से बोला था। कहीं आप लोगों को बोला है एडवांटेज डिसएडवांटेज की कहीं बात करिए। तो हियर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। किस किस के तुमसे मांगे हैं, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सुनना। NPV uses discounted rates to calculate present value of future money। ये थ्योरी में आपको बात लिखवाई थी मैंने। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ NPV मेथड कंसीडर ऑल दी कैश फ्लोज ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हो गए 2 पॉइंट, सुनना मेरी बात। इसके बाद दूसरा कौन सा है, पे बैक मैथड लिखा हुआ है। तो आपके पास पे बैक की बात करता हूँ। पे बैक मैथड डज नॉट यूज डिस्काउंटेड रेट्स, या जो भी आपके पास है। ओके। इसके बाद दूसरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, whereas payback method just consider those cash flows up to the date of projects। सब कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करते हो आप। डन। नेक्स्ट पार्ट में तुमसे क्या मांगा है, अगेन थोड़ा सा तवज्जो देना। कैलकुलेट पे बैक पीरियड फॉर मशीन बी। मशीन बी का मुझे क्या निकालना है, पे बैक निकालना है। तो मेरे हिसाब से तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अगर चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये देखिएगा, हेयर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी, यानी मुझे क्या निकालना है, पे बैक पीरियड मशीन बी। अब पे बैक के लिए क्या करूँगा, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 161,500 है। इस बात पे एग्री करते हो? तो अगर मैं कितने साल हैं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2,
ईयर 3, ईयर 4, तो मेरी ईयर इन्वेस्टमेंट कितनी है? 161, 500 है। पहले साल का मेरा कैश फ्लो कितना है? 51,000 गिवन है। दूसरे साल का भी 51 है, तीसरे साल का भी 51 है, चौथे साल का भी 51 है। आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बोला था कि हर साल क्या है, कांस्टेंट रहने का बोला हुआ था। आप ये क्यों बना रहे हो? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं पे बैक को तरीके से कैलकुलेट कर सकूँ। एग्री? तो अगर मैं बोलता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, 161,500 में से 51,000 माइनस करो जल्दी से, फिर माइनस करो, फिर माइनस करो 8500। तो इसका मतलब आगे फर्दर नहीं हो सकता ना। मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? 3 इयर्स, रिमेनिंग कितना बचा था? 8500 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कितना था? 51,000 मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों कर रहा हूँ? मंथ्स में आंसर आएगा। तो कितना आ गया? 3 इयर्स और कितने मंथ? 2 मंथ्स। इजी हो गया निकालना। कितने मार्क की वर्किंग थी? 2 मार्क। और मशीन ए का कितना था? 2 महीने, 2 साल 11 महीने। तो इसका मतलब मशीनें थोड़ी सी बेहतर लग रही है, पे बैक जल्दी मिल रहा है उसका। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बोली हुई है? अगर कहीं भी आपको लगे कि आप स्टक हो रहे हो तो मुझे रोक देना, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। इसके बाद बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए, मतलब अजीब अजीब तरीके से मतलब उसने निकलवाने का बोला है। पार्ट बी का ही 2 क्या मांगा है? एनपीवी ऑफ मशीन है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि एनपीवी कैसे निकलती है? कैश फ्लो से निकलती है। मशीन एक ही मांगा है ना, मगर मशीन ए का कैश फ्लो तो दिया हुआ ही नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने एक बोला ईयर, इसके बाद क्या होता है? नेट कैश फ्लो, इसके बाद क्या आता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 0, 1, 2, 3, 4। तो कितनी इन्वेस्टमेंट थी इसकी? मेरे ख्याल से 2,10,000 थी। यहाँ लिख दिया 2,10,000। यहाँ पर भी क्या लिख दिया? 2,10,000 लिख दिया। अच्छा, पहले साल का उधर तो 51,000 गिवन था, बट यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ? कोई ऐसी चीज़ मेरे पास गिवन है, चेक कर के बता सकते हो मुझे? जी भाई, कितने साल हैं? तो अगर मैं तुमसे अगेन एक बात कह रहा हूँ, जो मेरे पास अगर यहाँ पर देखिएगा 5 साल है, अगर अब 5 साल में कितने महीने होते? कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितना बनता है मुझे बता सकते हो? मगर आपके पास और कोई वैल्यू गिवन है क्या? चेक करो। कुछ भी, कोई चीज़ नहीं दी हुई है, बस सिर्फ आपके पास मुझे डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। वो कितने दिए हुए हैं? पे बैक पीरियड दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? 2 साल और 11 महीने। तो 2 साल 11 महीने का मतलब हो गया, अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,10,000 है। पे बैक का मतलब हो गया 2 साल का मतलब हो गया 24 महीने। 24 और 11 तो कितने मंथ्स हो गए तुम्हारे? 35 मंथ हो गए। डिवाइड करो ज़रा, कितना आता है? 6,000 पर मंथ हो गया। तो हमें कितने मंथ के लिए चाहिए? अभी फ़िलहाल 12 के लिए चाहिए, 1 साल का चाहिए। तो पहले साल का कैश फ्लो कितना आया होगा? 72,000। तो यहाँ मेंशन कर दूँ 72, 72, 72, 72। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने, फिर अगेन एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि ये कांस्टेंट है। मैंने खुद नहीं कहा, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद कहा था सवाल में कि ये कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं। डन हो गया। अब आप इसको डिस्काउंट फैक्टर करते जाओ और मुझे इसका आंसर बताते जाओ
कितना आएगा? 72,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.926 से, यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.926 कितना आएगा? जी भाई 666। इसी तरीके से 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.857 61704। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.794। मेरे ख्याल से 5 साल के थे ना यार। तो यहाँ 5 और ये भी कितना होगा? 72,000। कितना आ रहा था बच्चों? कितना आ रहा है मुझे? 57। सही है। फिर इसके बाद 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.735 52। अच्छा बेटा, इसके बाद 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.681 490। एक मिनट बेटा, 490। तो मेरा आपसे सवाल है, डिस्काउंटेड आपके पास क्या आ गया? आपके पास डिस्काउंटेड इनफ्लोज आ गए फ्यूचर के। इन सबको प्लस करो जल्दी से, इन सबको प्लस करो और आउटफ्लो से माइनस कर दो, तो बता दो कि एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव 77496। तो इसका मतलब आपकी जो प्रोजेक्ट की जो एनपीवी आ रही है वो कितनी आ रही है? 77496। और ऊपर कितनी थी प्रोजेक्ट बी की? 7412। डन हो गया बेटा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ, क्या मांगा है दोनों प्रोजेक्ट्स के? क्या मांगे तुम लोगों से? ARR मांगे? हाँ, दोनों प्रोजेक्ट्स के ARR मांगे तो निकाल सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ARR निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दोनों प्रोजेक्ट्स के तुम लोगों से क्या मांगे? ARR मांगे। इधर देखिएगा, मशीन, मैं सबसे पहले किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ? पार्ट कौन सा है? B। ARR किसका निकालना है? मशीन है। क्या फॉर्मूला होता है ARR का? ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सही है भाई। एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ तो अगर अब फिर अगेन थोड़ी सी वर्किंग है। एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूँ तो मशीन ए मेरे पास कितना था? 2,10,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ 2,10,000 है, सही है। इसमें से मैंने क्या किया? 72,000 में अगर फॉर एग्जांपल कितने 2,10,000 में से 72,000 माइनस करो, कितना आता है? और उसमें से डिवाइड कर दो 5 साल, कितना बन रहा है? 2,10,000 माइनस 72,000 और डिवाइड बाय 5 ईयर्स करो, 27,000। गलत नहीं बता रहे हो? आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2,10,000 थी। और आपका जो पहले साल का इनफ्लो कितना था? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, इन सब को ज़रा प्लस करो, कितना बनता है? 1 2 3 4 5। 72,000 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 360 बनता है। और 360,000 में से 2,10,000 माइनस करो 150 और डिवाइड बाय 5 करो
तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह कर लो कि 2,10,000 रुपये आपके क्या थे, आपकी जो एनुअल इन्फ्लोज थे वो कितने बन रहे थे, मुझे ये बता सकते हो? 360,000 बन रहे थे। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2 लाख। तो यानी इन्वेस्टमेंट में से इन्फ्लोज माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 150,000। और डिवाइड कर लिया उसको 5 साल से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000 आ गया। तो यहाँ क्या लिख दिया? 30,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इनिशियल कॉस्ट कितनी है? 2,10,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 105,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। जी बेटा? 10,500। नहीं बेटा, 1,05,000 आएगा ना। 2,10,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो ARR कितना आ रहा है मशीन ए का? 28.57% हो गया। इसके बाद क्या निकालने का बोला हुआ इन्होंने? ARR किसका निकालना है? मशीन बी। तो मशीन बी की अगर बात करता हूँ तो मशीन बी के ये क्या थे? मेरे आउटफ्लो था, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट थी। और ये क्या थे? इनफ्लोज थे। तो 51,000 को मल्टीप्लाई करो 5 ईयर, कितनी लाइफ थी इसकी? 4 ईयर्स थी ना। तो 51,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो ये 4 साल के क्या आ गए? इनफ्लोज आ गए। कितना बता रही हो आप? 1 मिनट मेरा बेटा। 204,000। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 161,500। तो इसमें से इसको माइनस करो और डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स कर दो, तो कितना प्रॉफिट आएगा? 10625। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा था, मुझे ये बता सकते हो? 10625। और एवरेज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है? 161,500 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ARR मशीन बी का कितना आ रहा है? 13 पॉइंट राउंड ऑफ होके 13.16%। यहाँ तक बात हो गई? सारे हो गए पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा था? एडवाइस विच मशीन शुड परचेज। एडवाइस करो डेनियर को कि कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए। इधर देखिएगा भाई, कौन सा पार्ट है ये? जी बेटा, डी पार्ट है, पार्ट सी है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मशीन ए हैज़ अ ग्रेटर एनुअल कैश फ्लो ऑफ $72,000 कंपेयर्ड टू $51,000। मशीन बी का कितना था कैश फ्लो? यही था। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, मशीन ए हैज़ दी ग्रेटर कैश फ्लो, तो ज़रूर उसका ग्रेटर है, एंड एक्सपेक्टेड लाइफ। इसके बाद NPV, ARR एंड क्विक पेबैक भी इसका किया है मेरे ख्याल से। मशीन ए की बात हो रही है। मशीन ए का पेबैक कितना है? 2 साल 11 महीने। मशीन बी का कितना है? 2 साल
3 साल 2 महीने, तो इसका मतलब मशीन ए का ARR कितना है 28%, मशीन बी का कितना है। इसी तरह मशीन ए की NPV कितनी है 77,496 और 7412, तो इसका मतलब सारी चीज़ें किसके फेवर में। तो आपको क्या करना चाहिए डैनियर भाई को, डैनियर शुड चूज मशीन ए provided that it can be फाइनेंस, क्योंकि सारी चीज़ उसके फेवर में है। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कितना था, इसका 72,000 आपका इनफ्लो आया है, सही है भाई, और इसका कितना था 51,000। इसका जो पे बैक है 3 साल 2 महीने है, और इसका पे बैक कितना है 2 साल 11 महीने। इसका 3 साल 2 महीने, उसका 2 साल 11 महीने। इसका ARR 28% है और इसका ARR 13%। IRR तक तो जाने का बोला ही नहीं इसने। तो ये आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन था, मार्च 2018, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 6।